हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। डुमरी के निमिया घाट के हेट नगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कृषि समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिश और सीओ मोहम्मद असलम के बीच मारपीट के बाद बिशनपुर मौजा के गैर मजरूआ जमीन की नापी हुई शुरू। सीओ ने कहा, दबाव में आए बगैर सरकार की संपत्ति को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। और तीसरी के रेवड़िया गांव के ग्रामीणों का आंदोलन लाया रंग। बंद मध्याह्न भोजन के बदले बच्चों के बीच चावल व पैसों का हुआ वितरण। पठन पाठन भी हुआ शुरू। डुमरी के निमिया घाट थाना क्षेत्र स्थित NH-19 हेट नगर के समीप सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार रोशना टुंडा निवास मोहम्मद यूसुफ की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक बाइक से इसरी बाजार से हेट नगर जा रहा था, तभी सड़क पार करने के दौरान पहले एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे वह सड़क पर ही गिर गया। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करीब 8 की 9 बजे रतिया हमारा गांव का एक व्यक्ति हेट नगर तरफ जा रहा था। उसमें मातो होटल के सामने सड़क दुर्घटना में चपेट में आ गया। वो व्यक्ति हमारे रोशना टुंडा गांव का है, मोहम्मद यूसुफ नाम है, जो बिजली का बिल वगैरह गांव में काम करता था। बहुत लड़का तो अच्छा था, लेकिन हम लोग भी त्राहिम हो गए हैं कि ऐसा घटना कैसे घट गया गरीब परिवार में। लेकिन उसका कम से कम घटना में उचित मुआवजा इस लड़का को मिलना चाहिए। गाड़ी का पता नहीं चल पाया, लेकिन उचित मुआवजा कम से कम रोड घटना एक्सीडेंटल में मिलना चाहिए। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य समेत विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने उपरोक्त विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना जैसे PM किसान सम्मान निधि योजना, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य में DMFT के तहत चल रही योजना की स्थिति, केज कल्चर, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विकास, संरक्षित फूलों की खेती, अर्बन फार्मिंग, किसान समृद्धि योजना की स्थिति व प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने सर्वप्रथम सभी विभागों के एक्सपेंडिचर स्टेटस की जानकारी ली। उन्होंने PM किसान सम्मान निधि के सेल्फ रजिस्ट्रेशन के पेंडिंग आवेदनों को जल्द निपटारा करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया
उन्होंने पशुपालन पदाधिकारी को डेयरी योजना में प्रगति लाने और पशुधन योजना में टारगेट कंप्लीट करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने मत्स्य पदाधिकारी से केज कल्चर और डीएमएफटी के तहत चल रही योजनाओं के स्थिति की जानकारी ली। बैठक में उपायुक्त ने उद्यान पदाधिकारी से संरक्षित फूलों की खेती, अर्बन फार्मिंग से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध करवाने और अपने स्तर से एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का सत्यापन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजना में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे सूचित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। गिरिडीह के सीओ मोहम्मद असलम और झामुमो नेता के बीच बिशनपुर मौजा के खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 648, 649 कुल रकबा 65 एकड़ जमीन को लेकर मारपीट और मुकदमेबाजी हुई है। उस जमीन को नापने के लिए सोमवार को सीओ मोहम्मद असलम खुद पचम्बा थाना पुलिस के साथ पहुंचे। इस दौरान हल्का कर्मचारी गौतम कुमार और अमीन अजय यादव के द्वारा गैर मजरूआ खाता की विवादित 65 एकड़ जमीन की मापी की गई। गौरतलब है कि बिशनपुर मौजा की गैर मजरूआ खाता की जिस विवादित जमीन को लेकर झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस पर सीओ के साथ मारपीट का आरोप है, उस मामले में उपायुक्त के तरफ से जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इधर इसी विवादित जमीन का नापी कराकर अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध को मोहम्मद असलम ने कहा कि बिशनपुर मौजा में खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 648 और 649 कुल रकबा 65 एकड़ जमीन सरकार की संपत्ति है, जिसकी जांच की जा रही है। अगर किसी का दावा इस जमीन पर बनता है तो उनसे दस्तावेज की भी मांग की जाएगी, लेकिन सरकार की संपत्ति को लूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो भी मामले हुए हैं उसकी जांच हो रही है, लेकिन वह किसी दबाव में नहीं आएंगे और सरकार की संपत्ति को बचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। मामला ये है कि डी सर के आदेश से और ऐसे भी ये हमारी ड्यूटी है, गैर मजरूआ अतिक्रमित ज़मीन के लिए हम लोग निकले थे माफ़ी करने के लिए शनिवार को। रविवार को भी देख करके गए थे, तो लौटते ही वो तो आप लोग सबको मालूम ही है जो हुआ। तो उसके लिए फिर आज सब माफ़ी उठाने आए हैं हम लोग, जिसमें हमारे थाना प्रभारी का बहुत अच्छा सहयोग है। जब भी बुला रहे हैं वो आ रहे हैं, इनके साथ हो रहा है काम। और इसमें जितने भी लोगों का उसका माफ़ी उठाया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पे कोई नहीं बचेगा। कितनी ज़मीन पर कब्जे हैं अभी तक? लगभग 60 एकड़। छोड़िए वो अभी वो तो जिनका नुकसान होता है वो तो करेगा ही। वैसे कौन लोग थे वो थाना में दिया गया है, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बोलना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, आपके साथ हुआ क्या था सर? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो थाना प्रभारी जब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो पता चलेगा। जितना भी जमीन का नापी हुआ है ये सभी जमीन जीएम है। ऑफ कोर्स जी हाँ, पूछा क्या आपको? अब उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है? जो विधि सम्मत कार्रवाई समझते हैं, जेपीएल ही चलती है, झारखंड पब्लिक लैंड। ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि इससे पूर्व भी परसाटाड़ में जो जीएम लैंड था उसमें जांच हुई थी। सीओ एक बार ने कई बार आए और बोर्ड भी लगाया गया, आज फिर ले दे के भाई ढाक के 3 पात फिर वो घर बन गया, बोर्ड हट गया, घर बन गया। आप वो वहाँ क्या हुआ उसकी जानकारी हमको भी नहीं है, संज्ञान में उतना याद तो रहता नहीं है। कोई मामला है तो बोलिएगा, लेकिन ऐसा मामला है रेवेन्यू में और सरकार का आदेश है कि जीएम ज़मीन जो है कि 46 से पहले की है और उसके साथ जो शरायत है सरकार के उसको पूरी करता है और उसके लिए आवेदन करता है नियमितीकरण का, तो आवेदन करेगा और सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसका अनुशंसा किया जाएगा और डीजी सर के स्तर से फिर उसको प्रतिबंधित सूची से हटाया जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो वेल लेड आउट जो है एक्ट है सरकार का। तीसरे प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लेवरिया में ग्रामीणों द्वारा जड़ा ताला अब खुल गया है। विभाग के आदेश पर सोमवार से शिक्षकों ने पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल
लेवड़िया गांव के ग्रामीणों ने विद्यालय में कार्यरत दोनों शिक्षकों की कार्यशैली से परेशान होकर विद्यालय में ताला जड़ दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। मामले की जानकारी पर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुन्नीबुद्दीन और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बननवाल ने 10 फरवरी को विद्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के क्रम विद्यालय बंद पाया गया था। वहीं ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों पर बच्चों को न पढ़ाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर दोनों नेताओं ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से बातचीत भी की थी। वहीं इस खबर को समृद्ध समाचार ने प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच करवाया और 17 फरवरी को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तीसरी के कार्यालय से आदेश जारी किया। इसमें 24 घंटे के भीतर विद्यालय के बच्चों के बीच बंद अवधि के प्रतिपूर्ति भत्ता, चावल और राशि वितरण करने का आदेश दिया है। वितरण नहीं होने तक तीनों शिक्षकों का मानदेय स्थगित रखने की बात कही गई है। इस दौरान 7 दिनों तक मध्याह्न भोजन बंद रखने के लिए प्रत्येक बच्चे को 700 ग्राम चावल और 47 रुपए 33 पैसे वितरण करने का आदेश दिया गया है। खैर, विभाग ने 7 दिनों से बंद मध्याह्न भोजन का हिसाब लगाकर बच्चों के बीच वितरण करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन 7 दिनों से बंद रही पढ़ाई का हिसाब नहीं लगा पाए। तीसरी से चंदन भारती की रिपोर्ट। गिरिडीह सदर प्रखंड के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सोमवार को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वच्छता संबंधित वीडियो दिखाकर बच्चों को जागरूक किया गया। इस बाबत प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि बच्चों को निरोग रहना स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी पहचान है। आज जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों के हाथों की सफाई पर विशेष रूप से बल दिया गया। उन्होंने बताया कि वॉशरूम जाने के पश्चात खेलने या किसी वस्तु अथवा सामानों के प्रयोग के बाद हाथों एवं पैरों को अनिवार्य रूप से धोना जरूरी है, अन्यथा हवा अथवा वस्तुओं में व्याप्त सूक्ष्म जीवाणु हमारे हाथों के माध्यम से भोजन या पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर तरह तरह की विभिन्न बीमारियों को जन्म दे सकती है, जो हमारे शरीर के लिए घातक है। इससे बचाव के सही तरीकों को छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही जागरूक करना अनिवार्य है, ताकि उसे भयावह रोगों से बचाया जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने लीलावती वर्मा, मेनका महतो, उमा भारती, सुरभि सिन्हा, बसंत आनंद, ज्योति सिन्हा, अरुण राणा, लवली सिन्हा, रश्मि कुमारी, मिथुनपुरी, विनय, उदय कुमार दास आदि की सराहनीय भूमिका रही। ये लोकेशन तो बीमारियों की खान है। यहीं से शुरू होता मेरा प्लान है। देखना, रिसेस की घंटी बजते ही मैं क्या करता हूँ। लड्डू भरने से पहले अपने हाथ तो खाली करो। आओ समझाता हूँ। हमारे हाथ कीटाणुओं से भरे होते हैं और अगर हम 20 सेकेंड हैंड वॉश किए बिना कुछ खा लेते हैं या अपने मुंह को छू लेते हैं, स्वास्थ्य के प्रति आज प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है और स्वास्थ्य के प्रति हमें बच्चों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बच्चों को नहीं करते हैं तो आने वाले समय हमारा समाज भी बीमार पड़ सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज ये बिना जागरूकता का संभव नहीं है। और आज उसी क्रम में यह गतिविधि यहाँ पर हम बच्चों के बीच बच्चों को कैसे हमारे शरीर के अंदर कीटाणु प्रवेश करता है, कैसे वायरस हमारे शरीर के अंदर में जाता है, ये तमाम एक ये प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमें हाथों की सफाई कितनी आवश्यक है। हमारे शरीर के वैसे भाग जहाँ पर हम उसको साफ करने के प्रति कभी कभी हम कम ध्यान देकर वहाँ की गंदगियों को हम हटा नहीं पाते हैं, जैसे कान हो गया, गला हो गया, कमर के बीच होता है। तो ये सारी जो जागरूकता हमारे स्वास्थ्य के प्रति गिरिडीह के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्र प्रभु के उपन्यास प्रेम न बाड़ी उपजे का लोकार्पण रविवार को समारोह पूर्वक हुआ। उपन्यास का लोकार्पण गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार, शिक्षक व साहित्यकार उदय शंकर उपाध्याय, बद्रीदास बीएड कॉलेज के प्रोफेसर डीके वर्मा सहित अन्य लोगों ने किया। इस मौके पर बोलते हुए उपन्यास के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद ने बताया कि
ये उपन्यास प्रेम की उस पवित्र भावना पर आधारित है जो उम्र, ओहदा, जाति, पाति इन सब से परे है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वे कई पुस्तकें लिख चुके हैं जिन्हें पाठकों ने काफी सराहा भी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार ने उपन्यास के लेखक की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर छोटू प्रसाद अनवरत साहित्य सृजन में लगे रहते हैं जो काबिले तारीफ है। उन्होंने उपन्यास प्रेम ना बाड़ी उपजे की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक अच्छे उपन्यास के जितने भी तत्व होते हैं वे सभी प्रेम ना बाड़ी उपजे में। प्रोफेसर टी.के. वर्मा ने कहा कि गिरिडीह जैसी छोटी जगह में रहकर भी डॉक्टर छोटू प्रसाद जिस तरह से साहित्य सृजन कर रहे हैं ये उन्हें खास बनाता है। इस अवसर पर उदय शंकर उपाध्याय, प्रदीप गुप्ता, रितेश सराग, प्रभाकर कुमार, आलोक रंजन, संजीव कुमार सहित अन्य कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। उपन्यास का क्लाइमेक्स, जिसे हिंदी में चरम सीमा कहते हैं, वह इसमें दिखाई पड़ता है। वही उपन्यास, वही रचना सफल होता है जिसमें चरम सीमा यानी क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए। क्लाइमेक्स वह चरम बिंदु है कि जिसमें पाठक अपने आप को संभाल नहीं पाता है, या तो उसकी अश्रुधारा निकलती है या वह उद्गार से हंसने लगता है। तो सचमुच मैं जब थोड़ी इस कहानी का संक्षेप में पढ़ा तो मेरी अश्रुधारा निकल पड़ी। तो कहानी की चरम सीमा पर पहुंच गई है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। लेकिन जब समय समीक्षा करने की बात है, क्षमा के साथ कहता हूँ कि थोड़ी इसमें वाक्य विन्यास की कमी है जो भी देखने में लगा। मैंने सर को कल बताया भी, थोड़ा सा वाक्य विन्यास और वर्तनी की थोड़ा सा कमी है जो हो सकता है कि उसे पाठक इग्नोर करके पढ़ें, या जो दूसरी प्रतिलिपि निकलेगी तो उसमें इसको सुधारा जाएगा।